नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए लंबा इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, महिलाओं के खाते में 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि यानी कि 5,000 रुपया आज से मिलने की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, तो सबसे पहले कौन से जिला में पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। आपको एक एक करके हर एक अपडेट और जानकारी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से आप लोग देखिए। आपको पता चल जाएगा कि इस बार आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, और पैसा आएगा तो कब आएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, 51 लाख महिला को 5,000 रुपया आज से। जी हाँ, तो 51 लाख पात्र महिला हैं। सभी महिला को दो दो किस्त की राशि 5,000 रुपया आज से मिलने की शुरुआत हो सकती है। देखिए यहाँ पर 13 मई बुधवार। जी हाँ, तो आज के दिन से पैसा मिल सकता है। और 2500 प्लस 2500 रुपया यानी कि 5,000 रुपया दो किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। 22 जिलों में मिला। जी हाँ, तो 22 जिलों में राशि एक साथ दिया जाएगा। 22 जिलों में राशि आएगी। जिला का नाम और लिस्ट भी आपको बताया जाएगा। और बड़ी खुशखबरी इस बार यह है कि 5,000 रुपये के साथ साथ महिलाओं को 20,000 रुपये अलग से मिलेगा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी को 20,000 रुपये तक का बिना गारंटी के लोन सरकार देगी। तो ये जो दोनों राशि एक साथ मिलने वाली है। जी हाँ, और देखिए महिला का नया लिस्ट आ गया है। जी हाँ, नया लिस्ट बनाया गया है कि कौन कौन से महिला को पैसा दिया जाएगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा। पात्र महिलाओं का अलग से लिस्ट तैयार किया गया है। तो लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं, ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। तो देखिए सभी लाभुक का, सभी महिला का एक ही सवाल है कि पैसा आने में इतना देरी क्यों हो रहा है। अभी तक ना तो अप्रैल महीने का पैसा मिला है, ना ही मई महीने का पैसा मिला है, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो इतना देरी क्यों हो रहा है, जबकि पैसा आने का समय तो हो गया है। तो आपको बताया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस दिन से आपको मिल सकता है 25-25 रुपया। कौन से दिन से, तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाएं और इसके साथ साथ पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर आ चुका है। जी हाँ, देखिए अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए बोल सकते हैं कि बुरी खबर है। झारखंड में चल रहे ट्रेजरी घोटाला की जांच की वजह से इस योजनाओं का पेमेंट लटका हुआ है। जी हाँ, देखिए झारखंड में ट्रेजरी घोटाला हुआ है। जो नया सत्र के लिए बजट पास हुआ है, अलग अलग विभाग को पैसा देने के लिए जो बजट पास हुआ है, उसमें से पैसा चोरी कर लिया गया है। इसी को लेकर के जांच चल रहा है और इसीलिए अभी कुछ दिन और आपको रुकना पड़ सकता है। हालांकि बहुत ही जल्द 2500 आने वाला है। अभी आपको डेट बताएंगे, वीडियो को देखते रहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ भौतिक सत्यापन का भी कार्य चल रहा है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के जितने भी महिला हैं, जितने भी लाभुक हैं, इनका नया साल के लिए, नया सत्र के लिए, जो अभी हमारा नया सत्र चल रहा है 2026-27 जो अप्रैल महीने से शुरू हुआ है, इसमें भौतिक सत्यापन भी हो रहा है महिलाओं का। बहुत सारे जिला में सत्यापन तेज़ी से चल रहा है। रांची, पलामू, धनबाद, इन सभी जिलों में तेज़ी से चल रहा है और बाकी जिलों में भी बहुत जल्द शुरू होगा। तो एक कारण यह भी है कि सत्यापन की वजह से भी पेमेंट रुका हुआ है, क्योंकि जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। सत्यापन होने के बाद सभी महिला का, जो पात्र महिला है, जो इस योजना के हकदार है, उनका अलग से लिस्ट बनेगा और सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलेगा। और जो अपात्र महिला हैं, जो फर्जी लाभुक हैं, उनका नाम काट करके लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आगे देखिए, लेकिन ट्रेजरी घोटाला एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। इस वजह से केवल योजनाओं का ही नहीं बल्कि कर्मचारियों का भी वेतन रुका हुआ है। भौतिक सत्यापन को लेकर एक बड़ी आदेश आ चुका है। जी हाँ, देखिए ट्रेजरी घोटाला से न सिर्फ मैया सम्मान योजना के महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि पेंशन योजना का भी पैसा रुक गया है और बहुत सारे कर्मचारियों का वेतन तक भी रुक गया है। तो ऐसे में बहुत जल्द इस घोटाले की जांच करके आपके खाते में 25-2500 सबसे पहले दिया जाएगा।
मैया सम्मान योजना के लाभुक को, और उसके साथ ही पेंशनधारी को भी दिया जाएगा 2-2 हज़ार रुपये, और जिनका जिनका वेतन रुका हुआ है उनको भी बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है। अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी काम होगा। साथ ही भौतिक सत्यापन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक बड़ी बदलाव किया गया है इसमें, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या बदलाव किया गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भौतिक सत्यापन में एक बड़ी बदलाव किया गया है। जो मैया सम्मान योजना या पेंशन योजना के लाभार्थी हैं वे सभी इस बदलाव को जानना, मतलब सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बड़ी समस्या यह है कि मैया सम्मान योजना का 2 किस्त रुका हुआ है और अभी तक मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस महीने ये पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर के क्या खबर आ रही है, सारी जानकारी आ चुका है, आपको ये भी बताएंगे। देखिए, पिछले महीने का भी पैसा नहीं मिला है, इस महीने का भी पैसा आने का समय हो चुका है, यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे में महिलाएं परेशान हो रही है कि इस महीने भी पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए, जानकारी निकल के आया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, ट्रेजरी घोटाला के बाद सरकारी भुगतान प्रक्रिया ठप। मैया सम्मान योजना के साथ साथ सर्वजन पेंशन के इंतजार में 3.04 लाख लाभुक, कई योजना रुकी। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभुक, पेंशन योजना के लाभुक और इसके साथ कई और योजना है, तो सभी का पैसे का इंतजार कर रहे हैं लाभुक, और ये ट्रेजरी घोटाले के चलते ये सभी मतलब देरी हो रहा है। देखिए, यहाँ पर पूरा अपडेट क्या है आपको पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ट्रेजरी घोटाला उजागर होने के बाद गुमला जिले में सरकारी भुगतान की प्रक्रिया ठप है। 2 महीने से जिले में 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला। मैया सम्मान योजना के 1.50 लाख से अधिक लाभुक के खाते में अप्रैल और मई की किस्त अब तक नहीं पहुंची है। ये सिर्फ गुमला जिला के बात हो रहा है। गुमला जिला में लगभग 1.5 लाख लाभुक हैं मैया सम्मान योजना के, उनको पैसा नहीं मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला है, ठीक है। और ऐसा ही हाल सभी जिले का है। सर्वजन पेंशन योजना के लगभग 1.5 लाख से अधिक जो बुजुर्ग हैं, विधवा और जो भी विकलांग हैं, इनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। 2 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक का अपना अंश पहले ही जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जो बजट है ये जारी कर दिया है, लेकिन इसमें घोटाला हो गया जिसकी वजह से देरी हो रहा है। तो सभी का पैसा रुका हुआ है, मैया सम्मान योजना का भी, पेंशन योजना का भी, यहाँ तक कि कर्मचारी का भी पैसा रुक गया है। तो ऐसे में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द इसकी जांच होगी और बहुत ही जल्द आपके खाते में पैसा आएगा, ठीक है। तो बड़ी जो कारण है पैसा आने में देरी होने का, वो ट्रेजरी घोटाला ही है, ठीक है। और बहुत जल्द ये मतलब इसका जांच पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जांच पहले से ही चल रहा है, ठीक है। और सत्यापन तो चल रहा है, जैसे जैसे सत्यापन होगा वैसे वैसे पैसा भेज जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भौतिक सत्यापन को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्या है? हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होना है वेरिफिकेशन। जी हाँ, देखिए, हर साल भौतिक सत्यापन होगा। मैया सम्मान योजना के लाभुक, पेंशन योजना के लाभुक, जितने भी लाभुक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको हर साल सत्यापन कराना होगा, हर साल वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि हर साल बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनका उम्र 50 वर्ष हो रहा है, कुछ लाभुक की मृत्यु हो जा रही है, बहुत सारे लाभुक फर्जी तरीके से जुड़ रहे हैं। तो जो फर्जी लाभुक हैं, जिनका मृत्यु हो रहा है, जिनका उम्र ज़्यादा हो रहा है, इन सभी को हटा करके सिर्फ पात्र लाभुक को पैसा मिले, इसके लिए हर साल वेरिफिकेशन होगा। और इस साल के लिए वेरिफिकेशन चल रहा है। कब तक होगा वेरिफिकेशन? इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, मैया सम्मान कहीं रुक न जाए, सत्यापन के लिए 31 तक भरे फॉर्म। जी हाँ, तो कुछ दिन पहले जो आपको डेट बताया गया था कि 25 मई तक सभी का सत्यापन करा लेना है, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 31 मई कर दिया गया है। जी हाँ, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, किसी का भी भौतिक सत्यापन छूट ना जाए, इसके लिए थोड़ा सा समय आपको और दे दिया गया है। अब 31 मई तक आप लोग सत्यापन कराइए और सत्यापन फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, क्योंकि सत्यापन फॉर्म नहीं भरते हैं, सत्यापन नहीं कराते हैं तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा पूरा अपडेट क्या है। मैया सम्मान योजना की राशि आगे भी मिलती रहे, इसके लिए जिले की 1.5 लाख से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। उन्हें उम्र, पहचान, पता आदि से संबंधित दस्तावेज के साथ साथ फॉर्म भर के जमा करना होगा। जी हाँ, भौतिक सत्यापन का आपको फॉर्म मिलेगा, जो कि आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपको देंगे, या फिर आपके पंचायत में ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका आधार कार्ड, ठीक है, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ये जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। ये सभी चीज़ें करके आपको भौतिक सत्यापन कराना होगा।
ताकि आपका पैसा ना रुके और लगातार आपको आगे भी पैसा मिलता रहे। आगे देखिए, राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग की धनबाद इकाई के डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष के शुरू में योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। जी हाँ, तो ये जो लगभग 3.5 लाख लाभुक है, ये बात किया जा रहा है धनबाद जिले की। ठीक है, ये धनबाद जिला में करीब इतने लाभुक हैं और सभी जिला में जितने भी लाभुक है, सभी जिला के लाभुक को सत्यापन कराना अनिवार्य है, सभी को सत्यापन कराना होगा। और ये वर्ष 2026-27 के लिए सत्यापन चल रहा है, तो आप लोग सत्यापन जल्द से जल्द करा लीजिए। सत्यापन कैसे भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपके घर आकर के आपको फॉर्म दे और ज़रूरी दस्तावेज मांग करके वहीं पर सत्यापन कर दे, या फिर हो सकता है कि आपके पंचायत में कैंप भी लगे। ठीक है, कैंप भी लग सकता है। तो जैसे भी आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में सत्यापन हो, बस आपको सत्यापन करा लेना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस बार सत्यापन से अगर आप लोग नहीं चुकिएगा, क्योंकि अगर सत्यापन से चूक जाते हैं तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, पूरे साल फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते सत्यापन जरूर करिएगा। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है। आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखिए राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 2500 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके तुरंत बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, सभी रिश्तेदारों के पास, ठीक है। और आप लोग अपना अपना डीबीटी को चालू करा कर रखिए, डीबीटी को ऑन करा कर रखिए। अगले कुछ ही दिनों में बहुत जल्द 5-5 हज़ार रुपया एक साथ आपके खाते में भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्या आपका कोई बकाया किस्त है, क्या आपका कोई बकाया राशि है, तो कमेंट करके बताइएगा। बकाया राशि भी आपको इसी के साथ भेजा जाएगा। तो चलिए बाकी मिलते हैं अब अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।